कुषाण वंश। कुषाण साम्राज्य, जिसे कुषाण राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन मध्य एशिया के सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक था। पहली शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में स्थापित, ये वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत और चीन के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था, जिसने इस क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस लेख में हम कुषाण साम्राज्य की उत्पत्ति, उसकी उपलब्धियों और उसके अंततः पतन का पता लगाएंगे। कुषाण साम्राज्य क्या है? कुषाण साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य था जो पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में अस्तित्व में था। इसकी स्थापना यूजी लोगों द्वारा की गई थी, जो चीन के उत्तरी क्षेत्रों से चले गए और बैक्ट्रिया, वर्तमान अफगानिस्तान के क्षेत्र में बस गए। कुषाण साम्राज्य का इतिहास। 1. कुषाण साम्राज्य की स्थापना यूजी के एक कबीले द्वारा की गई थी, जो एक खानाबदोश लोग थे जो आधुनिक चीन और मंगोलिया के क्षेत्र में रहते थे। 2. खानाबदोश जनजातियों के एक शक्तिशाली संघ जियोनिग्नु के दबाव के कारण यूएजी को दक्षिण की ओर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 3. यूएजी ने खुद को बैक्ट्रिया क्षेत्र में स्थापित किया, जो आधुनिक अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान में स्थित है। 4. यूएजी बैक्ट्रिया की स्थानीय आबादी के साथ घुल मिल गए और उस समय इस क्षेत्र में प्रचलित यूनानी संस्कृति को अपनाया। 5. पहला ज्ञात कुषाण शासक कुजुला कटफिसिस था, जो पहली शताब्दी ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। 6. कुजुला कटफिसिस ने पड़ोसी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके और क्षेत्र के अन्य शक्तिशाली राज्यों के साथ गठबंधन स्थापित करके कुषाण साम्राज्य का विस्तार किया। 7. कुषाण साम्राज्य सिल्क रोड के साथ अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र बन गया, व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क जो चीन को भूमध्य सागर से जोड़ता था। 8. कुषाण साम्राज्य बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए जाना जाता था, जो उसके शासन के दौरान पूरे क्षेत्र में फैल गया। 9. आंतरिक संघर्षों और पड़ोसी राज्यों के बाहरी दबावों के संयोजन के कारण तीसरी शताब्दी ईस्वी में कुषाण साम्राज्य का पतन हो गया। 10. कुषाण साम्राज्य के अवशेषों को अंततः ससेनियन साम्राज्य ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसने मध्ययुगीन काल के दौरान मध्य पूर्व और मध्य एशिया के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया। कुषाण काल। कुषाण काल पहली शताब्दी ईस्वी और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच की समय अवधि को संदर्भित करता है, जिसके दौरान कुषाण साम्राज्य अपने चरम पर था। कुषाण साम्राज्य के शासक। कुजुला कटफिसिस, लगभग 30 to 80 ई.पू. कुषाण साम्राज्य के संस्थापक, उन्होंने बैक्ट्रिया क्षेत्र में विभिन्न जनजातियों को एकजुट किया और साम्राज्य के क्षेत्र का विस्तार किया। विमा तख्तो, सी 80 to 100 ई.पू. पार्थियनों और शिकों के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता है। उन्होंने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और बौद्ध संस्थानों को संरक्षण दिया। कनिष्क प्रथम, सी 127 to 150 ई. महानतम कुषाण सम्राटों में से एक माना जाता है। उसने साम्राज्य के क्षेत्र को उत्तरी भारत में विस्तारित किया और गांधार कला के कुषाण स्कूल के विकास को प्रायोजित किया। वह बौद्ध धर्म के संरक्षक भी थे और उन्होंने चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया था। हुइश्क, लगभग 150 to 180 ई. बौद्ध धर्म का संरक्षण जारी रखा और मथुरा कला विद्यालय के निर्माण को प्रायोजित किया। वासुदेव प्रथम, सी 190 to 230 ई. महान कुषाण शासकों में से अंतिम, उन्हें सस्सानिद साम्राज्य और भारत में गुप्त साम्राज्य के उदय से महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें भारत में पहले ज्ञात सोने के सिक्के जारी करने के लिए भी जाना जाता है। कुषाण वंश के संस्थापक। कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कुजुला कटफिसिस था। वह एक यूजी राजकुमार था जिसने बैक्ट्रिया क्षेत्र में एक छोटे से राज्य पर शासन किया था, जो वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित है। कुजुला कटफिसिस को क्षेत्र में विभिन्न जनजातियों को एकजुट करने और कुषाण साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह 30 BC के आसपास सत्ता में आए और उनका शासनकाल लगभग 80 BC तक चला। कुजुला कटफिसिस का उत्तराधिकारी उसका पुत्र विमा तख्तो था, जिसने साम्राज्य के क्षेत्र और प्रभाव का विस्तार करना जारी रखा। कुषाण सिक्के। एस्टेरिस्क कुषाण साम्राज्य सिक्कों के उत्पादन के लिए जाना जाता था, जिनका पूरे साम्राज्य में व्यापार और वाणिज्य के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। एस्टेरिस्क कुषाण सिक्के अपने समय के सबसे परिष्कृत और अच्छी तरह से डिजाइन किए गए सिक्कों में से कुछ थे, और आज संग्रहकर्ताओं और विद्वानों द्वारा उन्हें अत्यधिक महत्व दिया जाता है। एस्टेरिस्क कुषाण सिक्के सोने, चांदी और तांबे सहित विभिन्न धातुओं से बनाए जाते थे और आमतौर पर आकार में गोल या चौकोर होते थे। एस्टेरिस्क उनमें शासक, सम्राट या अन्य महत्वपूर्ण शख्सियतों की तस्वीरें, साथ ही प्रतीक और शिलालेख शामिल थे जो सिक्के के मूल्य और उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते थे।
कुषाण साम्राज्य का पतन। आंतरिक संघर्ष। कुषाण साम्राज्य अपने शासक अभिजात वर्ग के बीच आंतरिक संघर्ष और सत्ता संघर्ष से त्रस्त था। इससे केंद्र सरकार कमजोर हो गई और साम्राज्य के क्षेत्रों पर व्यवस्था बनाए रखना और नियंत्रण रखना मुश्किल हो गया। आर्थिक कारक। कुषाण साम्राज्य की अर्थव्यवस्था काफी हद तक व्यापार और वाणिज्य पर आधारित थी, और जैसे जैसे सिल्क रोड व्यापार मार्ग बदलते और बदलते गए, साम्राज्य की संपत्ति और प्रभाव में गिरावट आई। इस आर्थिक गिरावट ने कुषाण शासकों के लिए अपनी सैन्य और प्रशासनिक गतिविधियों को वित्तपोषित करना भी कठिन बना दिया। बाहरी दबाव। कुषाण साम्राज्य को सासानियन साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य जैसे पड़ोसी राज्यों से बाहरी दबाव का सामना करना पड़ा, जो अपने क्षेत्रों का विस्तार कर रहे थे और क्षेत्र पर प्रभाव बढ़ा रहे थे। धार्मिक कारक। कुषाण साम्राज्य बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए जाना जाता था, लेकिन इससे क्षेत्र में अन्य धार्मिक समूहों के साथ संघर्ष भी हुआ। हिंदू धर्म के उदय और पारसी धर्म के प्रसार ने साम्राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक एकता को और नष्ट कर दिया। मध्य एशियाई जनजातियों का प्रवास। इस क्षेत्र में हूनों जैसी मध्य एशियाई जनजातियों के प्रवास ने भी कुषाण साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। ये जनजातियां अक्सर कुषाण शासकों के प्रति शत्रुतापूर्ण थीं और उनकी उपस्थिति ने इस क्षेत्र को और अधिक अस्थिर कर दिया था।